अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिलख़ुसूस ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। ग़ालिबन माँ और बहनों को इस बात की इत्तला दी गई कि ज़ुहर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला जलसे का आगाज़ होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो आगाज़ हो गया। दीगर हज़रात उलमाए किराम के बयानात जारी रहे। दीन की बात जो भी करे, करने वाले को बाद में देखा जाएगा, बात को पहले देखा जाएगा। अच्छी बात मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी अगर कहे तो उस बात को कबूल करना एक सही इंसान की फितरत है। और इस्लाम का भी यही पैगाम है। आलिम ही कहना ज़रूरी नहीं, गैर आलिम भी अगर कोई अच्छी बात कहता है जो काबिल अमल है तो ये देखा नहीं जाएगा कि कहने वाला कौन है, ये देखा जाएगा कि क्या कह रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जानते हैं चंदापुर की औरतें हज़रत अली को आजकल की औरतों को क्या मालूम है कि अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, अम्मा आयशा कौन है, हज़रत खतीजा कौन है, फातिमा कौन है। हाँ, अगर मैं ये सवाल करूं सलमान खान कौन है तो सब जानेंगे। उल्टा मंजे पूछते हैं तुमना कैसा मालूम बोल। कभी कभार मैं ऐसे ही समझाने के लिए कुछ अदाकारा औरतों का नाम भी ले लेता हूं। एक अल्लाह की बंदी फोन कर मुझे डायरेक्ट पूछ रही है, हजरत तुमना कैसा मालूम रवीना टंडन।
मैं बोला मेरे खाला की बेटी। दोस्तों को भी पहचाना जाता है, दुश्मनों को भी पहचाना जाता है। दोस्तों को नसीहत के लिए पहचाना जाता है, दुश्मनों को इबरत के लिए पहचाना जाता है। खाली हजरत मूसा को पहचानना कमाल नहीं, फिरौन को पहचानेंगे तो तब तारीख सामने आएगी। इब्राहीम को पहचानना कमाल नहीं, नमरूद को पहचानेंगे तो तारीख सामने आएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, इसके साथ अबू जहल अबू लहब के कारनामे भी हमारे सामने आए। कोई सवाल नहीं कर सकता तुम तो आलिम हो, मौलाना हो, फला हो, फिरौन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, हामान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, कारून से तुम्हारा क्या रिश्ता है, नमरूद से तुम्हारा क्या रिश्ता है, अबू जहल अबू लहब से क्या रिश्ता है। मेरी माए, इन अल्फाज को आप अपनी घाटी में डाल कर लेकर जाए। अल्लाह के नेक बंदों को अगर याद करते हैं तो नसीहत के तौर पर याद करते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को अगर याद करते हैं तो इबरत के लिए याद करते हैं। गर्ज मुझे कुछ और बातें आपके सामने अर्ज करना है, मैं मुकद्दमे के तौर पर पेश कर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई रिश्ते थे हज़रत अली के। एक तो सहाबी थे, दूसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, तीसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे दामाद थे, और चौथी मारिफत हजरत अली की ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अगर इल्म का शहर हूं तो मेरे इस शहर के दरवाजे हजरत अली हैं। पूरे सहाबा किराम में अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा इल्म हजरत अली को अता किया। फिर भी बाज़ लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात हजरत अली को नहीं मानते। आपा गौर से सुन, औरतों में बात करने की मुझे ख्वाहिश भी होती है, पर्दे के साथ डर भी होता है। मैं मर्दों के जलसों से ज्यादा औरतों के साथ बात करना पर्दे के साथ बहुत जरूरी समझता हूं, और डर भी होता है इस बात का कि पर्दे का फायदा जितना औरतें उठाती हैं उतना मर्द नहीं उठाते। हमें यहाँ बोल लेकर रहते, उन्हें वहां बोल लेकर रहती, खाली आको गई ये तो मालूम होता। सो 10-15 मिनट औरत खामोश बैठी तो सबसे बड़ी अल्लाह की वली उन्हें क्या मौलाना, साफ है, मजाक नहीं मेरी आपा। जितनी रहमतों का ताल्लुक तेरी जुबान से है, किसी वली की जुबान से उतनी रहमतों का ताल्लुक नहीं है। जितनी बरकतों की निस्बत तेरी जुबान से है, खुदा की कसम उतनी बरकतों की निस्बत तेरी जुबान से नहीं है। फिर दूसरी तरफ सुन, जितनी बेबरकती घर के अंदर तेरी जुबान से आती है उतना तो किसी बड़े जादूगर के जादू से भी नहीं आती। औरत का जिक्र करना भी इबादत है तो औरत का घर के अंदर खामोश रहना भी इबादत है। कुरान पढ़ना इबादत, जिक्र करना इबादत, दुरूद करना इबादत, अगर कुछ भी नहीं तो खामोश रहना इबादत। तेरी खामोशी में आफियत है, तेरी खामोशी में अमन है, तेरी खामोशी में बरकत है, तेरी खामोशी में झगड़ों का इलाज है। नई बातें नहीं, मौलाना है अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल साहब दामद बरकातुहू, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उन्हीं की बातों को जरा खोल कर बता दूं। मर्द की जुबान चलती है तो औरत का हाथ चलता है।
चंदापुर और चिंचोली एक ऐसा गांव होगा जहां किसी घर में झगड़ा नहीं है, वरना हमें तो दूसरे शहरों से आए हुए हर घर के अंदर झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, नड़न भावज का झगड़ा। चंदापुर में सास है? नहीं है? नहीं है कि तो बोलो, पूरे रिश्ते हाथ लगाता हूं। अरे सास नहीं तो शौहर आया कहां से? कुछ बच्चियां चाहती हैं कि सास का साया मेरे सर पे ना हो, तो उन बच्चियों से कहना चाहता हूं, ऐसे शौहर का इंतखाब कर जिसकी मां ना हो। और दुनिया में कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मां ना हो? दो ही इंसान ऐसे हुए हैं जिनके सर पे मां का साया नहीं, एक हजरते आदम और एक हजरते हव्वा। इन दोनों के बाद पूरी इंसानियत के सर पे मां का साया, मेरे आका के सर पे मां का साया। और आजकल की लड़कियां चाहती हैं कि हमारे घर में किसी सास का साया ना हो। फिर ऐसे शौहर का इंतखाब करो जो किसी पहाड़ से निकला हो, जाम आम की तरह किसी दरख्त से निकला हो, किसी डाली का पत्ता हो। अगर घर के अंदर झगड़ा होता है, लोग मेरे पास भी आते हैं, मौलाना के पास भी आते हैं, और ज्यादा उलमा के पास आने से ज्यादा झगड़ों का इलाज करने के लिए आमिलों के पास जाते हैं। और इस वक्त आमिलों के पास इतना जाते हैं औरतें, अल्लाह अकबर, और इतना पैसा बर्बाद करते हैं आमिलों के पास। अगर उसका 10% भी सदका कर दिए तो इंशाअल्लाह ताला आमिल की तावीज़ पर वो असर नहीं जो सदक़े के अंदर अल्लाह ताला ने असर रखा है। सुबह उठो 5 रुपए सदका दे डालो, अल्लाह मेरे घर की आफियत के लिए मेरे घर का सदका उतार रही हूं, 5 रुपए दे दो, इंशाअल्लाह ताला ये 5 रुपए के बदले अल्लाह ताला पूरा दिन तेरे घर के अंदर सुकून और आफियत के फैसले फरमाएगा। मेरे रब की कसम, ऐसे कई इलाज पर अमल हुआ है और आज वो घर आफियत से चल रहे हैं। सुबह की नमाज पढ़ो, यासीन पढ़ो, 4 खुल पढ़ो, दुरूद पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, साथ में दुआए अनस पढ़ लो। मैं यहाँ के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि दुआए अनस अगर जानते हैं तो फबीहा, नहीं जानते हैं तो इसका इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो जिसकी कोई हद नहीं। अब तो हालात मुसलमानों पर इतने सख्त हो गए हैं कि कोई घर ऐसा न हो जिस घर की सुबह नमाज के बाद, तिलावत के बाद उस घर का बच्चा दुआए अनस न पढ़ा हो। हजरत वाला से भी गुजारिश है, दुआए अनस बड़ी बड़ी मुसीबतों के लिए मुजर्रब अमल है। एक बच्ची फोन की मुझे, हजरत हमारे सास का जुल्म बहुत होगा। क्या होगा? सास का जुल्म बहुत होगा, क्या भी इलाज रहा तो दो हजरत। मैंने कहा कि बच्ची तू सुबह की नमाज पढ़ती है? पाबंदी नहीं होती हजरत, यही तो सबसे बड़ा मसला है। नमाज छोड़े और आफियत और सुकून चाहे होच नहीं सकता। कभी नमाज ना छोड़ो मेरी माएँ और बहनें, हरगिज हरगिज नमाज ना छोड़े आप।
ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना इशा। जिन दिनों में तुम्हारे ऊपर नमाज माफ है, उन दिनों में भी नमाज के औकात में वुजू करके मुसल्ला बिछाकर अल्लाह का जिक्र करते हुए बैठ जाए। मैंने अजहर का एक छोटा सा जुमला गुजरते हुए सुना, बिल्कुल सच कहा बच्चे ने कि जिन दिनों में नमाज औरतों पर माफ होती है, उन दिनों में पाबंदी के साथ वुजू करके मुसल्ला बिछाकर जिक्र करते हुए बैठ जाए और दिल के अंदर ये सोचे कि आज मेरी नमाज छूट गई है, उसके बाद दुआ करके ऐसे उठे जैसे नमाज के बाद दुआ करके उठते हैं। लिखा है, आका ने फरमाया, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उस औरत को इन दिनों में नमाज की फिक्र करके मुसल्ले में बैठकर जिक्र करने के बदले अल्लाह 70 नमाजों का सवाब अता फरमाते हैं। 70 नमाजों का सवाब। कभी नमाज न छोड़े। सबसे बड़ी नहूसत नमाज के छोड़ने पर है, सबसे बड़ी लानत नमाज के छोड़ने पर है। अल्लाह नाराज हो जाता है। मेरी माए छंदापुर और चिंचोली की कान खोलकर सुन ले, अल्लाह अगर नाराज हो जाए, किसी आमिल की तावीज कुछ नहीं कर सकती। बाज़ औलिया ने यहां तक कहा, राजी होकर अल्लाह ताला जहन्नम में डाल दे, हमें कोई परवाह नहीं, नाराज होकर अल्लाह ताला जन्नत में डाल दे तो इससे बड़ा अजाब नहीं। समझ में आ रहा है जुमला ये? अरे सामने बैठे सोनिया मुंडी तू भी हलाओ रे बा, हलरी मीनी हदरी मीनी बोलो बीच में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे जुमले आ गए तो औरतों की तरफ से तुम्हें बोलो, कहते भी ये तो इन्ना लीला बोलो, मैं उनको चल जाता हूं। क्या फैसल? अल्लाह नाराज होकर जन्नत में जाने में मजा नहीं, अल्लाह राजी हो जाए जहन्नम चले जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रजा है ना। और अल्लाह राजी कब होता है? बंदा जब उसके सामने सर झुकाता है। बंदी उसके सामने जब सर झुकाती है, अल्लाह खुश हो जाते हैं। नमाज छोड़ दे, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। एक मसला बताता हूं मेरी आपा, सुन गौर से सुन, आप हजरात भी सुनो। जिनके घर की औरतें नहीं आई हैं, वो मर्द हजरात ये मसला जाकर घर की औरतों को सुनाओ। अब पूछेंगे तो किताब खोलकर बता दूंगा बेनमाजी की नहूसत क्या है। आज सारी दुनिया के सामने हाथ जोड़ने की नौबत हमारे वास्ते क्यों आई मालूम? क्योंकि हम अल्लाह के सामने सर नहीं झुका रहे। वो दौर जो सहाबा का, ताबीन का, तबे ताबीन का, औलिया का, मशाइख का जो शानदार चला, जिनके पास दौलत नहीं, जमाना फिर भी उनसे डरता था, जिनके पास जिस्मानी कोई ताकत नहीं फिर भी जमाना उनसे डरता था, दुश्मनों के पास जबरदस्त हित्तारात थे, अल्लाह के बंदों के पास टूटी हुई दरख्तों की टहनियां थी, फिर भी जमाना उनसे डरता था। कपड़ों में पैवन लगे हुए थे, जमाना उनसे डरता था। उसका राज क्या है? वो अल्लाह के सामने सर झुकाते थे। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के सरों को उनके सामने झुकाने पर मजबूर कर दिया। घरों के अंदर नमाज के सवालात करो। चंदापुर चिंचोली में मोबाइल है? अरे है नहीं है। औरतों के पास है? अगर चोरी जायज होती तो मेरा काम ही खाली औरतों का मोबाइल चुराना।
क्या मौलाना? चोरी जायज होती, इस्लाम में चोरी जायज नहीं ना। कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है चोरी करना। सिर्फ एक चोरी छोटी मोटी इस्लाम में जायज है। वो कौन सी बोला तो आपा खुश हो जाती। कौन सी चोरी मालूम? सुबह सुबह उठ को शौहर के उठने से पहले शौहर के जेब से 10-15 रुपए आपा जो चुराती नहीं, ये जायज। पूरी औरतें खुश होगी, मौलाना को बोलेंगी कब भी बुला तो ये मौली सब कुछ बुलाओ। क्यों? तो फतवा दे डालिया ना। ये औरतों की आदत है सुबह सुबह मर्दों के जेब से कुछ पैसा निकाल लेना। सुबह सुबह मर्दों के जेब से निकाल लेना। इजाजत दिया बोलकर आपा तू 2-3 हजार रुपए उठाने को, माना ये पूरे मर्द बने मेरे ऊपर केस फिट कर डालेंगे। चुपके रखती। वो घरों की एक आदत है, पुरानी आदत जो जमाने से चलती आ रही है। पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में भी औरतों के अंदर, सहाबियात के अंदर ये आदत थी। जब आयत चोरी की नाजिल हुई, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, चोर और चोरनी के हाथ काट दो। कितना अच्छा कानून है। मैं तो बारहा मोदी अंकल को कहता हूं, हुकूमत तुम्हारी होगी, कानून मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा, हमारा मुल्क महान बनेगा। चोरों के हाथ काटो, फिर देखो बटवा जहां गिरा है वो बटवे वाला वापस आकर उठाने तक उस बटवे को उठाने की हिम्मत मेरे रब की कसम किसी की नहीं होगी। हजरत अबू बकर के खिलाफत में ये हाल था, उमर की अमारत में ये हाल था, उस्मान गनी के दौर में ये हाल था, अली के दौर में ये हाल था, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये हाल था, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हुम के दौर में ये वाक़िया ये हाल था। जिसका दिरहम जिसका दीनार जहां गिरता वापस आकर उसके उठाने से पहले कोई उसे उठाना तो दूर की बात देखने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? इसलिए कि उस जमाने में अमानत के साथ साथ सजाओं का दौर भी था। जिना करते तो सजा मिलती थी, चोरी करते तो सजा मिलती थी, तोहमत लगाते तो सजा मिलती थी, नमाज छोड़ते तो सजा मिलती थी, दाढ़ी मुंडाते तो सजा मिलती थी, बगैर पर्दे के बाहर निकलती तो सजा मिलती थी, नौजवान शरारत करते तो सजा मिलती थी। वो दौर अमन का दौर था, सदाकत का दौर था, अमानत का दौर था। इसी तरीके से वो दौर सजाओं का भी दौर था। हाथ काटते, आज कहां है वो दौर? क्या प्यारा कानून है इस्लाम का। चोरी करे हाथ काटो। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी चोरी कर दिए, मुकद्दमा नबी की खिदमत में आ गया। पैगंबर ने दलील पूछी, गवाहों ने गवाही दे दी, आका ने फैसला सुना दिया, इसके हाथ काट दिए जाए। किसके? सहाबी के। दूसरे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इसकी ये गलती माफ नहीं हो सकती? ये बड़ा नमाजी है। आका का चेहरा लाल हो गया सुनते ही सिफारिश। सुभान अल्लाह। आका का चेहरा आम हालत में भी नूरानी होता था। हजरत शाह अनवर शाह अलैहिर्रहमान ने फरमाया, गुस्सा भी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो तब भी आका का चेहरा बड़ा प्यारा नजर आता।
रिसालत में आपका चेहरा है ना, हुस्न भी नाजा है, बल्कि हुस्न कोई और चीज नहीं जो अल्लाह ताला बनाकर मेरे नबी के चेहरे में दाखिल किया। नोट कर ले आशिकान व आशिकात, नबी से मोहब्बत करने वाले ये प्यारा जुमला नोट कर ले। हुस्न को अल्लाह ताला अलग बनाकर मेरे नबी के चेहरे में दाखिल नहीं किया, बल्कि मेरे नबी के चेहरे से हुस्न निकाल कर सारी कायनात में बांटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के चेहरे के हुस्न से, आपके जिस्म मुबारक की खूबसूरती से हुस्न को निकालता गया, सारी दुनिया में तकसीम करता गया। ये और बात है कि सबसे ज्यादा लेने वाले हजरत यूसुफ निकले। बाज़ औरतों को शिकायत होती है कि मुज़म्मिल साहब खाली मर्द बना के जलसे में अशार पढ़ते हैं, औरतों के जलसे में अशार नहीं पढ़ते बोलकर। चलो 4 अशार इनके भी जलसे में पढ़ दो। सुभान अल्लाह बोलो जरा आपा, सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो, आहिस्ता बोलो, इतना जोर से बोलो ना को मैं उनको भाग जाना। तू कुरान जोर से पढ़ नहीं सकती, जिक्र जोर से कर नहीं सकती, दुरूद जोर से पढ़ नहीं सकती, सलाम जोर से कर नहीं सकती, जवाब सलाम जोर से दे नहीं सकती, छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जोर से बोल नहीं सकती, कोई छींक कर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, यरहमुकल्लाह जोर से पढ़ नहीं सकती, अगर किसी के इंतकाल की कब्र पहुंचे इन्ना लिल्लाह भी जोर से पढ़ नहीं सकती। क्योंकि अल्लाह ताला ने तुझे भी पर्दे में रखा, तेरे वजूद को पर्दे में रखा, तेरे कपड़ों को पर्दे में रखा, तेरी अदाओं को पर्दे में रखा और तेरी आवाज को भी पर्दे में रखा। क्या क्या बातें याद आ रही हैं, अल्लाह अकबर। इसीलिए आज मुखर्रिर को बिठाने का जो निज़ाम है ना, वो बहुत अच्छा निज़ाम है। क़िबले की तरफ चेहरा है ना, इसकी भी बरकतें हासिल होती है। मैं दाखिल होते ही खुश हो गया। क़िबले की बरकतें बड़ी बेहतरीन बरकतें। हजरत सूरज निकलता ना वो तरफ मुंह कर को खाना पका सकते, इन्हें पूछती सो मसला। कभी ये पूछी कि क़िबले की तरफ पीठ कर सकते क्या? कभी ये पूछी कि क़िबले की तरफ चेहरा करके टीवी देख सकता हूं क्या? कभी ये पूछी कि क़िबले की तरफ चेहरा करके बैठूं और मेरे हाथ में मोबाइल हो, ये पूछी कभी? हजरत थानवी फरमाते हैं, जब भी मैं किताब लिखने के लिए बैठता हूँ तो क़िबले का इंतखाब करता हूँ। तो किताब लिखने के लिए जब मैं क़िबले का इंतखाब करता हूँ तो मज़मूनों का समंदर मेरे जहन में आ जाता है, वक्त कम हो जाता है, मज़मून बढ़ जाता है। वज़ू करते वक्त भी मुस्तहब क्या है? क़िबले की तरफ बैठकर वज़ू करना। गर्ज तेरी आवाज भी पर्दा है। आवाज से बात नहीं कर सकती। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, 70 औलिया का अमल एक पलड़े में रख दे, एक औरत का पर्दा एक पलड़े में रख दे तो अमल हल्का हो जाएगा, पर्दा वजनी हो जाएगा। खाली तेरे पर्दे में रहने वाला अमल देख कितना बड़ा है। इस पर्दे को चाक करके तू बाहर निकलती है, फाड़
फाड़ कर बाहर निकलती है और रोंद कर बाहर निकलती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने काबे को जिस पर्दे से छुपाया है उसी कलर के गिलाफ से तेरे वजूद को भी छुपाया है। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। नोट ऑफ द पॉइंट। अजमत वाली चीज को छुपाया जाता है, कीमती चीज को छुपाया जाता है। ये दुनिया के बेवारसी लोग हैं ना, बेवकूफ और अहमक लोग हैं ना, कहते हैं इस्लाम औरतों को बंद करके रख दिया, बंद करके रख दिया, बंद करके रख दिया। अहमकों, इस्लाम औरत को क्यों बंद करके रखता मालूम? इसलिए कि वो कीमती चीज है। घर की जो दूसरी चीजें होती है ना, प्लास्टिक, तांबा, पित्तल, लोहा, बीरू में रखते हैं क्या? स्टील बीरू में रखते हैं क्या? बीरू में भी चोरी खाना है, रखते हैं क्या? कामिले वहां पड़ा रहता है। सोना, सोना बोलते हैं, सुन्ना बोलते हैं यहाँ, उतनी प्योर उर्दू बोलते कि यहाँ। अरे वाह 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 वाह। हमारा बेंगलुरु में सुन्ना बोलते, दबा को बोलते की को तो कीमत ज्यादा नहीं। क्या हजरत? कीमत ज्यादा नहीं, सुन्ना। कहाँ रखते? बीरू के अंदर रखते, वो भी इतना अंदर रखते घर के चोर कुछ मालूम नहीं कहाँ है बोल को। जमाने को जवाब दिया जाता है, अहमकों, इस्लाम के इस कानून पर एतराज करने वाले पागलों, तुम्हें इसका फलसफा नहीं मालूम है। तुमने अपने कौम की औरतों को प्लास्टिक बनाकर बाहर कर दिया, लोहा बनाकर बाहर कर दिया, लेकिन इस्लाम ने औरत को सोना बनाकर छुपा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कीमती चीजों को छुपाया जाता है। अब तेरे हाथ में है, तू सोना बनना चाहती है तो छुप कर रहे। अगर तू अपने आप को सोना समझती है, अपने आप को चांदी समझती है, अपने आप को हीरा समझती है, जबरदस्त याकूत समझती है, तो पर्दे में हो जा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ऐसे हिफाजत करेंगे जैसे अपने घर काबे की हिफाजत करते। अगर तू अपने आप को प्लास्टिक समझती है, जूता चप्पल समझती है, बेकार कोरा कागज समझती है, लोहा समझती है, जहां चाहे पड़ जा, अल्लाह रसूल के निगाहों में तेरी कोई कीमत नहीं। कोई कीमत नहीं। बात लंबी हो रही है, फिर भी बताना चाहता हूं, तफसील में जाना चाहता हूं, मेरी अपनी मोहब्बतें पेश करना चाहता हूं। जो औरत अपने आप को कीमती समझती है, अल्लाह की बंदी, नबी की आशिका समझती है, तो उसे अपने आप को पर्दे में रहना पड़ेगा। जो औरत अपने आप को पर्दे में रखती नहीं, वो अपने आप को गिरा हुआ माल समझती है। इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है मेरी आपा? इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है कि मेरे रब ने सारी दुनिया का सबसे पहला घर, जिसका तन्हा तवाफ किया जाता है, उस घर के अलावा दुनिया के किसी घर का तवाफ नहीं होता। होता है, लफ्ज तवाफ ही फिट होता है काबे से। तवाफ फिट होता है काबे से। काबे के अलावा किसी भर्ती घर और किसी खाली घर किसी का तवाफ नहीं होगा। काबे के अलावा किसी और का तवाफ करना गुनाह ही नहीं, बल्कि बाज उलमा ने साफ तौर पर बड़े दलाइल के साथ कहा, काबे के अलावा किसी और घर का तवाफ करना, किसी और घर का चक्कर लगाना गुनाह ही नहीं बल्कि कुफ्र भी है। जिसे देखने की हसरत हर अमीर और गरीब को होती है।
और जिसे देखने की शर्त ऐसी अल्लाह ने लगाया है, अल्लाह ने कह दिया जो मुझे मानता है वो मेरे घर को देखेगा, जो मुझे मानता नहीं उसे मेरा दीदार क्या मेरे घर का भी दीदार नहीं होगा। जो मुझे मानता है दुनिया में मेरे घर का दीदार, जो मुझे मानता नहीं है दुनिया में मेरे घर का दीदार नहीं, जो मुझे मानता है आखिरत में उसे मेरा दीदार, जो मुझे मानता नहीं आखिरत में उसे मेरा दीदार नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत अब तो खाने काबा छुपा हुआ नहीं है, जब से ये टीवी आई है, वीडियो आया है, मोबाइल आया है, कैमरा आया है, वो खाने काबा भी सारी दुनिया के सामने आ गया है। बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला आप में से हर एक को अल्लाह के घर का दीदार अता फरमाए, खाने काबा का तवाफ़ व दीदार अता फरमाए। फ़ोटो में देखना एक अलग चीज़ है और हकीकत में देखना एक अलग चीज़ है। मैं भी पहली मर्तबा अल्लाह के घर में हाज़िरी देने से पहले कई मर्तबा तस्वीरों में देखा। मेरे रब की कसम क़िबले की तरफ मेरा चेहरा है, झूठ न कहूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा ले। जब जाकर मैंने डायरेक्ट मेरे रब के घर को देखा तो अंदर से आवाज़ आई कि मुज़म्मिल तस्वीर तस्वीर है, हकीकत हकीकत है। तस्वीर तस्वीर है, हकीकत हकीकत है। वैसे काबे को अल्लाह तबारक व तआला ने बुरखा अता फरमाया। मैं बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, कई साल हो गए ये बात बताकर, मैं आज मुझे याद आ रही है बात हाजी साहब के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ। कई साल हो गई ये बात कहकर आज कह रहा हूँ। वैसे काबे को अल्लाह ने गिलाफ बुरखा अता फरमाया और उसका कलर क्या किया, काला अता किया है। एक पॉइंट बताता हूँ तारीख के हवाले से। आज इस वक्त सारी दुनिया में कोरोना की वबा है कि नहीं है? ये हकीकत है कि साजिश है, अल्लाह बेहतर जानता है। और मुझे अगर पूछेंगे तो गिरेबान की पट्टी पकड़कर भी पूछेंगे तो मैं कहूँगा कोरोना हकीकत नहीं, साजिश है। कितने की बीमारियां ही आपा दुनिया में, उसमें से एक बीमारी ये भी। इसे इतना डर को मरने की क्या जरूरत। सारी दुनिया में सन्नाटा आ गया। करीब खड़ को बात नहीं करते थे। औरता क्या चेहरा छुपाए, मर्दा भी चेहरा छुपा कर फिरने लगे। आहा, खुला रखो चेहरा, खुला रखो चेहरा। अब भी बमड़ा मार लो कहीं हिंदुस्तान में। लब जिहाद कहते, ये घुग्गुआ बोल रही। जिहाद का माना लड़ना, लव का माना मोहब्बत। दोनों में क्या भी ताल्लुक है। मैंने अभी करीब में एक इंटरव्यू दिया मौलाना, अब जुमे को भी कहने वाला हूँ, डायरेक्ट मोदी अंकल से कहने वाला हूँ, मोटे अंकल से कहने वाला हूँ और हमारे कर्नाटक के छोटे अंकल से कहने वाला हूँ। लव जिहाद में से जिहाद को छोड़ो, अपनी जगह पर रहने दो, पहले लव पर पाबंदी लगाओ। बिफोर मैरिज लव पर पाबंदी लगाओ। वो कानून तुम्हारी बेटियां ना तोड़ी तो फिर पूछना। सारी दुनिया में एक मुसीबत है नहीं, कोरोना कोरोना। सब भी डर रही, छींक है तो उठ को चल जा रही, खांस है तो सीटा बदल जा रही। अब मंजे भी एक आइडिया आपको है, को सी भी विंडो सीट नहीं मिली मेरे से पहले कौन भी बैठा रहा तो मैं करीब बैठा, उन्हें भी हल्लू उठ को चल जाता, सीट में बैठ जाता। क्या बोला ना, आइडिया करना। चुपके छींको। क्या होती भी साइन नहीं डालिया, क्या भी एप्लीकेशन में उसके सामने खड़ जाको छींको, दालाल को फल भगाता। छींकना परेशानी हो गई है, जबकि इन अहमकों को नहीं मालूम कि छींक अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है।
3 करोड़ अंदर के गलीज जरासीम, बैक्टीरिया, क्वांटिटी 3 करोड़, एक छींक पर बाहर निकलते हैं। जो अंदर छुपकर लगकर बैठ जाते नहीं बैक्टीरिया, ये छींक पर बाहर निकल जाते हैं। हदीस में आता है कि आका ने फरमाया कि छींक को कभी गाली न दो। सुभान अल्लाह, क्या क्या तालीमात हैं इस्लाम की। इसीलिए छींकते ही आदमी को क्या कहने का सबक मिला नबी से, इस्लाम से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह कब कहा जाता है? नेमत के शुक्राने में। शादी होती चिंचोली में नहीं, पूरे मोदी अंकल के मसलक के होती नहीं होती शादी? देखो हजरत भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। शादी बोले तो कैसी चीज से अंदर से खुशी होती। पूरे हिंदुस्तान में शादी का नाम सुनकर हर कोई खुश हो जाता सिवाय एक के। उन्हों कौन मैं नहीं बोलता, तुम्हें समझ जाओ। मौलाना से गुजारिश है कि औरतों की इस्लाह के इस किस्म के जलसे मुनक्किद करें। इंशाअल्लाह ताला शहर बहुत जल्द संभल जाएगा। वक्त बहुत कम ज़्यादा हो गया है, मैं शुरू तो कर दिया। इंशाअल्लाह ताला मैं नमाज पर बात कर रहा था, हज़रत अली का कौल पेश कर रहा था, वहाँ तक आ जाऊँगा। उससे पहले कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। शादी में लड़की को जब पूछते हैं उसे ईजाब बोलते। पहले जिसे पूछते हैं उसे ईजाब, बाद में जिसे पूछते हैं उसे कबूल। जिनकी शादियां हो गई उनको अब समझ में आ रहा है ईजाब और कबूल क्या बोल को। शादी के वक्त समझ में नहीं आया। पहले जिसे पूछते ना उसे ईजाब, बाद में जिसे पूछते ना उसे क्या बोलते? कबूल। लड़की को जाकर पूछते। हमारे गाँव में शहरा में सब ये तरीका, दो गवाह वकील की किल कौनती भी आ जाते हैं, छुकरी झुक को बैठे रहती। यहाँ झुक को बैठती, यहाँ तो 3 दिन का मुर्दा आकड़े थका करती। कहाँ बैठती झुक को? रोले रोले को रहती। अब मालूम नहीं सही रो रही है कि चुपके रो रही है, क्योंकि औरत के रोने का फर्क नहीं मालूम होता। चुपके रोई तो भी हंका में इतना पानी जाता जितना नदियों में जाता नहीं। इसीलिए किताबों में लिखा है, मेरी अम्मी भी बार बार कहा करती थी, अल्लाह मगफिरत कामला फरमाए, मर्द के हंसे पर औरत के रोने पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हर बात पे हंसने वाला मर्द मक्कार होता है, हर बात पे रोने वाली औरत मक्कार होती है। ये बड़े लोगों की बातें हैं जो किताबों में है, जो बड़े लोगों की जुबानों के जरिए हम तक पहुंची है। हर बात पे हंसने वाला मर्द मक्कार होता है, हर बात पे रोने वाली औरत मक्कार होती है। खैर रोती शादी में रोती है, उसे जाकर पूछते, जिम्मेदारान पूछते हैं, देखो माँ क्या बोल रही जरा गौर से सुनो। यहां भी ऐसा ना पूछते, फला साहब के बेटे से इन दोनों हजरात की गवाही से इतने 1000 रुपये मेहर के एवज अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक मैंने आपका निकाह कर दिया बोलकर लड़की से पूछते हैं। लड़की या तो खामोश रहती, या नहीं तो रोती, या नहीं तो मारे शर्म के हल्की सी मुस्कुराहट पेश करती, या नहीं तो जुबान से बोलाती मैंने कबूल किया बोलकर। ये 4 जो किताबों में लिख कर हैं। या तो रोती सुनते ही, या नहीं तो खामोश रहती, या नहीं तो हल्का सा मुस्कुराती, या नहीं तो कबूल बोलती। समझ में आई बात है? खामोश रही तो भी बोल गए बोल को बोलना नहीं। बोल पूछ रू नहीं, तेरा चिचा नहीं मैं पूछ रू नहीं, बोल नहीं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड रहना,
बाजू के बुढ़िया भरते लगा कबूल कबूल बोला दे, उठ को आ जाना। अब फॉर्मेलिटीज के लिए दस्तखत डालना पड़ता है, पासपोर्ट में जरूरत आती, आधार कार्ड में जरूरत आती है, फॉर्मेलिटीज है, लड़की दस्तखत डालती। मैं अक्सर निके पढ़ाता हूँ, मौलाना भी पढ़ाए होंगे, अक्सर देखा मैं, इतना प्यारा दस्तखत डालती, उसके सामने लड़के का दस्तखत बेकार हो जाता। क्या दस्तखत मालूम, सोनिया गांधी बेकार। इन्हें दस्तखत डालता सोचते कि तो है ना कर्नाटक का मैप सूझ को डालता। लड़के को पूछते हैं, अब उन्हें खामोश रहा तो रजा नहीं, बोलना ही पड़ेगा। लड़का क्या बोलता है, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। कबूल किया बोलते ही उधर की लड़की इधर हो गई, नेमत हासिल हो गई। नेमत के शुक्राने में बंदा क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, क्यों, नेमत का बदला है। आज छींक ही को मुसीबत बना दिया गया। छींकने वाला सबसे बड़ा बीमार है। मैं कहता हूं, अजहर गौर से सुनो, मैं कहता हूं जिस चीज को अल्लाह ने नेमत बनाया है वो चीज दुनिया में कभी बीमारी बन नहीं सकती। बिल्कुल सही है। रत्ती छींके तो सारी दुनिया परेशान है। हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता, हर छींक का मतलब भी करोना नहीं होता। लेकिन पॉइंट सुनो, कोरोना बताना मतलब नहीं, मेरी आपा पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट नोट कर ले, नुक्ता व नुक्ता बता रहा हूं। 2 साल से सारी दुनिया का निजाम बदल गया। हजरात सामने बैठे हुए हजरात तवज्जो दें, 2 साल से सारी दुनिया का निजाम बदल गया। किसी मुल्क में सुकून नहीं, किसी शहर में सुकून नहीं, दाखिली व खारिजी परेशानियां ही परेशानियां। क्यों, क्यों? इसलिए कि आज से 2 साल पहले जो हज हुआ ना, उस हज के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा में जबरदस्त बारिश आई। इतनी तेज हवा चली जिसकी वजह से खाने काबा के गिलाफ के टाके टूटे और गिलाफ उड़ने लगा और खाने काबा की दीवारें खाली खाली सब देखने लगे और खुशियां मनाने लगे। हमने खाने काबा को बगैर खिलाफ के देख लिया, खाने काबा को बगैर खिलाफ के देख लिया। व्हाट्सएपों में मैसेज करने लगे, हमारी बड़ी किस्मत है कि हमने खाने काबा को बगैर खिलाफ के देख लिया। लेकिन हजरत उलमा को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके नज़दीक कुरान और हदीस और तारीख़ ऐसे सामने रहती है जैसे दस्तरखान हमारे सामने रहता है। उन्होंने रिसर्च करके देखा कि खाने काबा में कभी ऐसा वाक़या भी हुआ है जिस हवा की वजह से खाने काबा की दरो दीवार खाली हो गई हो। 3 मरतबा, इस मरतबा मिलाकर 3 मरतबा जोरदार हवा आई जिसकी वजह से खाने काबा के गिलाफ के टाके टूटे और खाने काबा का गिलाफ उड़ा और खाने काबा के 4 तरफ की दीवारियां खाली खाली नजर आई है। उसके बाद उलमा फरमाते हैं जब भी खाने काबा का गिलाफ उड़ा और खाने काबा की दीवारें खाली हुई, उसके बाद अल्लाह के अजाब का सिलसिला बड़ा तवील रहा। अल्लाह के अजाब का सिलसिला बड़ा तवील रहा।
वो तारीख इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम के हवाले करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने दूसरी बातें अर्ज करना है। बताना चाहता हूं कि जिस चीज को मेरा रब छुपा देता है, उस चीज को जिस चीज को मेरा रब छुपा देता है, वो चीज अगर खुल जाती है तो अल्लाह को अजाब देने के बराबर है। खाने काबा को अल्लाह ने गिलाफ से छुपा दिया, अगर वो खुल जाता है तो समझो कि अजाब के इशारे मिल रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने औरतों को, और औरतों में खास तौर पर मुसलमान औरतों को अल्लाह तबारक व ताला ने खाने काबा के गिलाफ की तरह बुर्के से छुपा कर रखा। जब भी तू बेपर्दा होगी, पूरे इलाके में न सही, तेरी बेपर्दगी की वजह से कम तेरे घर के अंदर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तू पर्दे से जब बाहर आती ना, क्योंकि सारी दुनिया का मरकज खाने काबा है, उसका असर सारी दुनिया में पड़ेगा। तू अगर घर की है तो तू घर की मरकज है। तेरे बेहिजाब और बेनिखाब और बेपर्दा होने से तेरे घर के अंदर अजाब आएगा। अगर तेरे सर में पल्लू नहीं, याद रख ले किसी आमिल की तावीज काम नहीं करेगी। तेरे चेहरे पर निखाब नहीं, किसी आमिल की तावीज असर नहीं करेगी। तू बगैर बरक़े के और पर्दे के बाहर निकलती है तो फिर समझ जा कि तेरे घर के अंदर से अल्लाह ताला ने रहमतों के दरवाजों को बंद कर दिया है, बरकतों के दरवाजों को बंद कर दिया है, आफियत के दरवाजों को बंद कर दिया है, प्यार और मोहब्बत के दरवाजों को बंद कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा कहने के लिए पर्दे के उन्वान पर बहुत सारी बातें हैं। अपनी हर चीज को पर्दे में रखो। यहां तक फुकाहा ने लिखा है कि औरतें और मर्दें जब अपने घर के कपड़े गंदे हो जाते हैं, धोते हैं, मर्दों के कपड़ों को जहां चाहे डालकर सुखा सकते हैं, लेकिन औरतें अपने वो कपड़े जो गंदे हुए, मैले हुए, उसे धुलाते हैं या धोते हैं। उसे सुखाना भी है तो ऐसी जगह पर सुखाओ जहां किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम में हया का मकाम है? क्या इस्लाम में शर्म का, पर्दे का निजाम है? कपड़े कंघी करती नहीं, कंघी करती नहीं, करते करते बाल टूट जाते हैं, करते करते बाल टूट जाते हैं। उन टूटे हुए बालों को भी इधर उधर फेंक नहीं सकती, बल्कि किसी पेपर में लपेट कर कहीं दूर जाकर, आपके इलाके तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वसी हैं, हमारे बेंगलुरु में और चेन्नई में, हैदराबाद में इन मसाइल पर अमल करना बहुत दुश्वार। आपके यहाँ तो बहुत आसानियाँ हैं। वो बाल जो कंघी करते करते टूट जाते हैं, इन बालों को भी ऐसी जगह पर डालने की इजाज़त नहीं जहाँ गैर मर्दों की नज़र पड़ती है। क्या बात है इस्लाम में। कितनी अच्छी बात है। गर्ज नबी के उन्वान हुस्न पर मैं तारीफ, सुभान अल्लाह कहो तो आहिस्ता को अपनी जुबान आवाज। औरतें घरों के अंदर आहिस्ता बात करें। बाप से बात करना है तो आहिस्ता, शौहर से बात करना है तो आहिस्ता। एक ज़माने में छोटे अपने बड़ों के सामने, मर्द हो या औरत, इतना आहिस्ता बात करते थे, कभी कभार मर्दों को 2-2 मरतबा पूछना पड़ता था, क्या 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 बोले? बेटी भी अबू एक 10 रुपये दो अबू, बीवी भी, अम्मी क्या जा कहेंगे जी? क्या बोले? अम्मी क्या जा कहेंगे? जोर से बोलो बा। ये था मेयार।
अब मुझे कब जाना सम्मी है क्या? खैर मैं जा तो आता तो तुम्हें बुला लगा जाओ। इन्हें इजाजत लेती सो पूरी चिंचोली को सुने आता। क्या बोला? अल्लाह, तेरी जीनत ही पर्दा है मेरी आपा, जेवर तेरी जीनत नहीं, सोना चांदी तेरी दौलत नहीं। एक एक जुमला इन बैठे हुए बुजुर्गों के हवाले से कहना चाहता हूँ। एक औरत जिसके पास 100 किलो सोना है लेकिन पर्दा नहीं, एक औरत जिसके पास 1 ग्राम सोना नहीं लेकिन पर्दा है, खुदा की कसम वो बापर्दा औरत ही दौलतमंद है, इसलिए कि उसके पास दौलत पर्दा है। वो औरत जिसके पास 100 किलो सोना है वो बहुत गरीब है, गरीब है, गरीब है, क्योंकि उसके पास दौलत पर्दा नहीं। एक गोरी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत लड़की है लेकिन बेपर्दा है, मेरे रब की कसम वो हसीन नहीं है। काली कलोटी है, मेरे रब की कसम वो पर्दे में है तो वही हसीन है। ये बेहया से कभी वली पैदा नहीं होगा, वो काली कलोटी भी है, मेरे रब की कसम उसके पर्दे के सदक़े अल्लाह ताला औलिया पैदा कर देंगे। है गुल के लिए रंगत, हुजूर के शान में अशर पढ़ना बाकी है, चोरी के उन्वान पर बात करना बाकी है, नमाज के बारे में बात करना बाकी है, लेकिन पर्दे पर कुछ अशार सुन लें। है गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सीरत के लिए सूरत, सूरत के लिए पर्दा। सीरत अच्छी रही, सूरत कैसी भी रंगो चलता। मैं देखा उस घर को, देखा मैं, आप भी देखे होंगे उन घरों को जो अपने बड़े बेटे का निकाह ऐसी लड़की को तलाश कर कर के लाते हैं कि बाटा के चप्पल टाटा हो जाते। ये घर घुसे, वो घर घुसे, वो घर घुसे, वो घर घुसे, वहां चा पिए, वहां बिस्किट गए। ये मूंगू सा भी घूसा घुसते नहीं, चूहे घुसते नहीं, वैसे घुस घुस को देख को देख को देख को देख को देख को चुन को ले लेकर आए। किसे? माधुरी को। दीवार पे उतना पॉइंट नहीं होता जितना इसके चेहरे पे। मौलाना मैं हालात का कीड़ा हूं, शादियों में खाली चेहरे के मेकअप पर 25-25, 50-50 हजार रुपए का मेकअप होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वुजू कैसे चढ़ेगा मेरे आपा? गुस्ल का पानी कैसे चढ़ेगा? तलाश करके लेकर आए। हसरतों का जनाजा उठ जाता है, अरमानों की अर्थियां उठती है, इरादों पर कफन चढ़ जाता है, खूबसूरत पुरसुकून घर जहन्नम बन जाता है। इसके मुकाबले में जब ठोकर लगी तो दूसरा कदम संभल कर उठता है ना। छोटे बेटे को जाकर सादी सीधी लड़की को शादी कर लेकर आए, काली कलोटी उतनी क्या भी खूबसूरत नहीं है, तो पहले जनाजों का जो दर्द था अब उसके बदले में नए जन्म की मोहब्बतें शुरू हो जाती हैं। सूरत अच्छी रखना कमाल नहीं, शेर का यही मतलब है। सूरत अच्छी रखना कमाल नहीं, सीरत अच्छी हो। और सीरत के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? पर्दा। सूरत से ज्यादा सीरत, और सीरत का मेयार पर्दा। आ रही है बात समझ में? चंदापुर चिंचोली की आपा है कि नहीं है कि यह भी मालूम नहीं हो रहा है। पर्दे का फायदा उठा लेते सो।
है नहीं है मालूम नहीं। ये काबा भी मेरी बहन मेरी माँ बैठी रही तो मैं उतने ही जज्बात पेश करूंगा जितना मेरा टारगेट और निसाब है, क्योंकि पूरे चिंचोली की औरतों का सुधरना जरूरी नहीं है। अल्लाह ने औरत के अंदर वो ताकत रखा है, एक सुधरगी तो शहर शहर सुधर जाती है। सही बोले हजरत। ये मैं एक एक बात इंशाल्लाह दलील के साथ पेश करूंगा। तमिलनाडु में एक गांव को जलसे को गया, मुझे दावत देने वाले अब कौन है, मौलाना इस्माइल साहब, मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ यादगीर आए तो वहाँ निज़ाम देखा तो उन्होंने दावत दी, गौस साहब ने दावत दी। आप कभी सुने हैं कि किसी मौलाना का प्रोग्राम किसी अल्लाह की नेक बंदी ने रखा है? मैं गया हूँ अजहर, पहले उनके शौहर फोन करे तुम्हें डाउट करो ना को उन्होंने को बुलाया फिर तुम ना बोलो, हर जगह डाउट रे बाबा, ये मोबाइल आ गया तो और भी ज्यादा डाउट। एक घर में एक लतीफा सुनो, एक घर में है ना अचानक रात में शौहर उठ को बीवी पर डाउट करने लगे। कैसा बोले तो रात को सोते वक्त है नहीं, मोबाइल को निप्पल देखो सोना, निप्पल नहीं तो मर जाता, कोरोना आ जाता। बराबर लगा को सोना। अब घरों में भी घुसते कि नहीं कि पूछते, पहले पूछते पानी देते मोबाइल चार्ज है, ये पहला सवाल। और जिस घर में हमारे मोबाइल सफर कर को आको मोबाइल के बारे में सवाल नहीं करते, उनकी मेहमान नवाजी कामिल और ताम नहीं। और कई किस्म के निप्पला रखना आप घर में कि ये तो मुआ बदल गई ही, सैमसंग का मुंह बदल गया, ओप्पो का मुंह बदल गया, वीवो का मुंह बदल गया, क्या की कहते किधर की कहते वो क्या क्या पिन का नाम आता ना, सी टाइप कहते क्या की कहते निपना लोग लेकर भी रखते। हमारे मेहमान को तकलीफ ना हो ये भी इकराम में दाखिल है। ये भी क्या है, इकराम में दाखिल है। क्या करना, जैसा जमाना वैसी रीत। रात को लगा को सोते, लगा को सोने वाले इस जमाने के औलिया ही, लगा को देखने वाले रात गुजरते हुए बद्दुआ देती है। हमारे सरों से रात गुजरती है, हमारे सरों से दिन गुजरता है, दिन जाकर खुदा को हमारा पूरा रिजल्ट देता है, रात गुजर कर अल्लाह को रिजल्ट देती है। अच्छे अमाल करते हैं, दिन दुआ करता है, रात दुआ देती है। लगा को मियाँ बीवी सोए, अचानक बीवी का मोबाइल में टी 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 आवाज आया। पुराना रोना बता रहा हूँ सो, मोबाइल ना पुराने दौर में रोते थे नहीं वो आवाज, अब मोबाइल भी अजीब अजीब रोना आवाज आ गई, अंदर से भी रो रही बाहर से भी रो रही, हमें करो तो उधर से भी रोती। अब तो वो पूरे रोने खत्म हो गए, खाली कोरोना एक अंदर बाकी है। फोन करे तो भक्ति भक्ति हजरत उन्हें हमें कहीं को करे भूल जाती नहीं हजरत। अब एक डील करे ना, हजर कुछ करे बोलो ना। अब आजकल तो अमिताभ बच्चन भी आ गई हैं अंदर, कोई धुलाई नहीं काकी काकी नहीं किधर की नहीं काका की बोलते होंगे, हमें कई को करे मकसद भूल जाते। टी 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 आवाज आया करते, शोहर उठ गया, उठ को देखा तो मैसेज आपको है ब्यूटीफुल। बीवी के मोबाइल में किसी और का मैसेज, वो भी ब्यूटीफुल लिख कर आए, इन्हें बहुत ही खूबसूरत, तो कौन सा मर्द बर्दाश्त करेगा। फौरन सोती सो बीवी बोले उठ उठ उठ, बड़ी शरीफ बन को सो रही है, क्या है रात के 3 बजे तेरे फोन में ब्यूटीफुल का मैसेज, किसका है, साफ साफ बोल, मेरे साथ कहीं खियानत तो नहीं।
बेचारी चंदापुर की थी, बड़ी शरीफ थी। सोची कौन की मेरी जिंदगी फोड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, किसकी की साजिश है। जल्दी लेको मोबाइल देखी, फौरन जोर से रखी, सो को मरो बोली। किसे? सो को मरो जी। नींद में उठते ही दिखता बराबर नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, वो ब्याट्रीफुल। वो ब्यूटीफुल नहीं है, ब्याट्रीफुल है। वो डाउट का जमाना है नहीं। अब एक अल्लाह की बंदी जलसे की दावत दे रही है अपने शौहर को रखकर। मैं तमिलनाडु के उस गांव को गया, मदरसे की पढ़ी हुई बच्ची, शौहर दावत दिए। उसके बाद वो बच्ची भी बात की, खाली मियाँ बीवी मिलकर पूरा खर्च उठाया। गया उन्हीं के घर के अंदर, खियाम था, मुझे खरीब था, निकल कर वापस जलसे के पास उस बच्ची ने कहा कि हजरत, अल्लाह ताला जिससे जहाँ चाहे काम ले लेते हैं। ये गांव में 150 से ज़्यादा मुसलमान के घर हैं और एक मस्जिद है हजरत। औरत सुधरती है तो अल्लाह काम कितना लेते हैं देखो। 150 से ज़्यादा मुसलमानों के घर हैं और एक मस्जिद है हजरत। मेरे शौहर को मैं रिश्ते की बहन लगती हूं, रिश्तों के वादे में निकाह हो गया। मैं फला गांव की रहने वाली और मैंने फला फला मदरसे में पढ़ा। पूरे आलिम कोर्स के 5 साल मुकम्मल किए हजरत। मैंने मिशकात तक पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे में बच्ची बात कर रही है, कारगुजारी हालात। जब मैं शादी होकर यहां आई, मेरी किस्मत, मेरा मुकद्दर, मुझे शहर से क्या लेना, खरिये से क्या लेना। मेरा शहर मेरा घर, मेरा खरिया मेरा घर, मेरी दुनिया मेरी घर। कहीं किसी को किसी एक छोटे से गांव में रिश्ता हो गया तो लड़का देखेगा, लड़की को देखने का सवाल नहीं। अमेरिका गई तो भी वो 4 दीवारी के अंदर रहना, सो बाहर चुनखाने की तो जरूरत नहीं। मक्के मदीने को गई तो भी वही 4 दीवारी के अंदर रहना है। बल्कि मक्के मदीने के लिए भी हुक्म क्या है मालूम? मदीने में हुक्म यह है कि नबी के रोजे के करीब आकर औरत को सलाम करने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं से सलाम कर दे। औरतों को मक्के के हुक्म क्या है? तवाफ की नीयत हो तो मस्जिद हराम को आए, अगर नमाज की नीयत है तो अपने घर में पढ़ना, मस्जिद हराम को आकर पढ़ने से ज्यादा सवाब है। क्या बात है। मेरा नसीबा था हजरत में आ गई, चू नहीं कही, चरा नहीं कही। पूरे मेरे रिश्तेदार मेरे इस निकाह से इख्तिलाफ कर रहे थे, बाप के या माँ के। कौन सी जगह दे रही है, कहाँ दे रही है, कहाँ पली सो बच्ची, अब डाको वहाँ क्या रत्ती की, किधर रत्ती की। मैंने साफ कह दिया कि मुझे क्या शहर से लेना देना, बचपन में वादा हुआ था तो उस वादे को पूरा करो, बस मैं निकाह होकर जाती हूँ। 150 घर हजरत यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक मस्जिद है। मर्दों का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम हजरत। जब मैं शादी के चंद दिन के बाद हल्का हल्का मैं पड़ोसियों को बुला बुला कर बात करने लगी कि तुमने कुरान कितना पढ़ा, कहाँ पढ़ा। 150 घरों में एक घर की एक बच्ची भी कुरान नहीं जानती थी। अल्हम्दुलिल्लाह शादी होकर 2 साल हो गए। मैंने यहाँ पर अपनी मेहनत के साथ अल्लाह के फजल का दामन थाम कर मैंने एक छोटा सा लड़कियों का मदरसा खोला है। अब इस गांव के अंदर 30 बच्चियां हाफिजात हैं। किसकी मेहनत? एक बहन, एक औरत की मेहनत। तुम बन जाओ मेरी माए और बहनें, पूरा माहौल बन जाएगा। तुम अल्लाह से डरो, नबी की एक एक सुन्नतों को घर के अंदर जिंदा करो। अपने शौहर के मकाम और मर्तबे को पहचानो। माँ बाप क्या है जानो।
तुम्हारे गोद का बच्चा कौन है क्या है नहीं मालूम, लेकिन तरबियत करेगी तो टीपू सुल्तान बनने वाला है। तेरे गोद में खेलने सोने पीने वाला बच्चा कौन है नहीं मालूम, तरबियत करेगी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने वाला है। मोहम्मद बिन कासिम बनने वाला है। मैं खरीब में कहा था, चिंचोली चंदापुर की मेरी माए, एक दौर था जो सिर्फ एक टीपू सुल्तान काफी था, अब वो दौर नहीं है, हर घर के अंदर टीपू की जरूरत है। क्योंकि टीपू के जमाने के दुश्मन उतने मुतशद्दिद नहीं थे, एक टीपू काफी था उन अंग्रेजों के लिए। आपके अबू जहल और अबू लहब के लिए एक अबू बकर एक उमर की जरूरत नहीं, हर घर के अंदर अबू बकर उमर उस्मान अली टीपू सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम हसन हुसैन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। और ऐसे बच्चे तुझे कहीं और से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं मिलेंगे, तेरी गोद से बनकर जब बाहर निकलेंगे तेरे लिए वो बच्चा अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम होगा, जैद बकर अमर होगा, लेकिन तेरी तरबियत का असर ऐसा होगा कि जमाने को वो नजर आएगा टीपू सुल्तान। तू बना मेरी आपा, तेरे बच्चे को तू बना, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना न खला, तू बगैर रात की दुआ पढ़ाए के न सुला। तेरी गोद में तेरे बच्चे को तावुज़ और तस्मिया सिखा, पूरी जिंदगी वो जितनी मर्तबा औज़ुबिल्लाह पढ़ेगा तेरे खबर में सवाब पहुंचता रहेगा। किसी मौलाना के बिस्मिल्लाह पढ़ाने से पहले तू पढ़ा दे, ताकि बच्चे के पढ़ने के सवाब का पहला अकाउंट तेरा खुले। खाना खिलाने की दुआ पढ़ा पढ़ा कर वो आदत डाल। मेरे रब की कसम, मैंने दस्तरखान में एक अमीर तरीन घर के बच्चे को देखा, वो मुझे दावत दिए। हम लोग कहते हैं कि गरीबों के घरों के अंदर दीन होता है, अमीरों के घरों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन होता है। डर जहां होता है वहां दीन होता है। ये जरूरी नहीं है कि अमीर के घर के अंदर दीन हो कि गरीब के घर के अंदर दीन हो। मुझे दावत दिए तो वो अपने बच्चों को भी बुलाकर बिठाए। छोटा सा बच्चा, जब उसे खाना लगाए बाप भूल गया, बच्चा कहने लगा डैडी डैडी कह रहा है, फिर भी शरीयत पर अमल कर रहा है। डैडी कहना गलत नहीं है, लेकिन अब्बा कहता तो अच्छा होता। तो डैडी कहता है डैडी पहले दुआ मम्मी अल्डाते। बाबा मेरे मेहमान नवाजी में बिस्मिल्लाह भूल गया, हालांकि एक मुस्तकिल खाना नहीं खिला रहा है बाबा, ऐसे ही उठाकर खाने के बीच में बच्चा आया ना बोलकर खिलाया। खिलाते वक्त बच्चे ने बाप से क्या कहा, डैडी बिस्मिल्लाह। सिर्फ ये कहता तो अलग बात, मम्मी अल्डाएगी, यानी मां तरबियत की है बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ना खाना। सुभान अल्लाह, मां तरबियत की है। मेरा उन्वान अधूरा है मेरी आपा, मैं अपने मजमून की तकमील तक नहीं पहुंच रहा हूं। मैं वो चंद अशार पेश करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जगाने के लिए इंसान को पूरे मोहल्ले की जरूरत नहीं, पूरे निजाम की जरूरत नहीं होता। थोड़ी देर इशारा कर देने से जो जाग जाते हैं फिर उनका काम आसान हो जाता है। तू बन जा मेरी आपा, तेरे घर के हर फर्द पर नजर रख, हर फर्द पर नजर रख। नमाज की पाबंदी कर, नमाज की कोई नमाज न छूटे। नमाज के बारे में मसला सुन ले। फुकाहा ने लिखा है कि एक औरत नमाजी है, अगर वो औरत हामिला होती है, औरत नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह हामिला होती है शादी के बाद, बच्चा पेट में है, इस हालत में वो औरत दो किस्म के लोगों के सामने ना आए, एक गैर मर्दों के सामने ना आए।
माफ करना, 3 किस्म के लोगों के सामने ना आए, ये गैर मर्दों के सामने ना आए बतौर खास जब हमल में रहती है। दूसरा, उन औरतों के सामने ना आए जो औरतें गैर मर्दों के सामने निकलती हैं। तीसरा, उन औरतों के सामने भी ना आए जो औरतें नमाज छोड़ती हैं। कितने किस्म के लोगों के सामने हामिला औरत ना आए? 3। ये गैर मर्दों के सामने, हत्ता के देवर के सामने भी नहीं आना, दीवार के सामने आ जा, देवर के सामने आने को। भाभी हामिला बनी तो चिच्चा उछलता, चिच्चा बनगा, चिच्चा बनगा। बन्यास वक्त देखेंगे, भाभी मुबारक। तू कौन होता है मुबारकबाद देने वाला? गैर मर्द के सामने ना आए, उन औरतों के सामने भी ना आए जो औरतें गैर मर्दों के साथ सामने निकलती हैं। उन औरतों के सामने भी ना आए जो नमाज छोड़ती है। इससे ज्यादा नमाज के छोड़ने की नहुसत के बारे में क्या हो सकता है? सूरत पर जितनी मेहनत करती है ना औरतें, मेरे रब की कसम, सीरत और आमाल पर अगर मेहनत कर ले तो फिर हालात ही बदल जाए। है गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सीरत के लिए सूरत, सूरत के लिए पर्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, ओ पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। सूरज के लिए उजाला है नहीं है? सूरज तुलू हो और उजाला ना हो सकता है? रात के लिए अंधेरा है कि नहीं है? इसे हमारे मदारिस अरबिया में मौलाना बैठे हुए लाजिमो मलजूम कहते हैं। लाजिमो, सूरज के लिए उजाला, रात के लिए अंधेरा। रात हो उजाला हो सकता चंदापुर में ऐसा, मंजे चंदापुर से क्या लेना, हमारे फुप्पू का गांव क्या है? सूरज तुलू हो जाए, अंधेरा हो, नहीं हो सकता। सूरज के लिए उजाला, उजाले के लिए सूरज, रात के लिए अंधेरा, अंधेरे के लिए रात। बिल्कुल इसी तरीके से औरत के लिए पर्दा, पर्दे के लिए औरत। सुभान अल्लाह। सही है। बस मेरी अम्मा, मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्चियां, शर्मिंदगी के साथ अपने उन्वान को अधूरा छोड़ रहा हूं। तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो, तुम्हारे बदलने की बरकत से मेरा रब सारे आलम के हालात को बदल देगा। सारे आलम के हालात को मेरा रब बदल देगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल हालत में भी खूबसूरत होते थे। कभी नबी को गुस्सा आ जाता था तो उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस हालत में भी चेहरे अनवर इतना हसीन नज़र आता, देखने वाला देखता रह जाता। जिस नबी के गुस्से में इतना हुस्न है तो उसके प्यार और मोहब्बत में क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
चांद तारे ही क्या देखते रह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर शायरी समझ में आता की या क्या हो रहा था को नहीं गाने की आता माशाअल्लाह पूरे उर्दू मीडियम माशाअल्लाह। ये तो बड़ी शान की बात है, उर्दू मीडियम है तो फिर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चंदापुर और चिंचोली वो शहर है जहाँ उर्दू जिंदा है। सुभान अल्लाह, क़यामत तक खुदा सलामत रखे इस गांव को। आमीन, आमीन, आमीन। दुश्मनों की साजिशों में से एक साजिश क्या है कि उर्दू को ख़त्म करना, और मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि उर्दू कभी ख़त्म होने वाली ज़ुबान नहीं होगी। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना इस्माइल साहब दामद बरकातुम के हवाले से ये अशार बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन, आमीन। बड़े अखलाक माशाअल्लाह। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। आया मुक़द्दमा नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह इसने चोरी की है। आका ने फैसला फरमा दिया, हाथ काट दो। इंसाफ देखो इस्लाम का कैसा है, हाथ काट दो। सिफारिश की गई, क्या माफ़ी नहीं हो सकती या रसूल अल्लाह? आका ने फरमाया हुदूदुल्लाह में सिफारिश न करो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिन गुनाहों की सजा आसमान से तय होकर उतर चुकी है, जिन गुनाहों की सजा आसमान से तय होकर उतर चुकी है, उन सजाओं के बारे में सिफारिश न करो। प्यारो, आका ने फरमाया कि प्यारो, आज अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चुराती हाथ जरूर काटा जाता। सुभान अल्लाह। आज मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चुराती तो हाथ काटा जाता। तो गर्ज बात आ गई कि सुबह उठो उठो बोलकर वहाँ से जेब की चोरी पर बात चले गई तो बहुत दूर आपकी मोहब्बतें थी। नमाज की पाबंदी करो, पर्दे का ख़ास ख्याल रखो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रहमतों के बरकतों के फ़ैसले होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए। एक ऐलान है, चूँकि सुनकर बहुत खुशी हुई। माँ और बहनें उर्दू दाँ हैं, उर्दू पढ़ती लिखती हैं। अब बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। उस खुशी का इजहार मैं कैसे करूं समझ में नहीं आता। बहरहाल हमारे एक साथी हैं जो एक किताब मेरे शेख क़ुत्ब आलम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की, जिसका नाम है घर जन्नत कैसे बने, फ़रोख्त करते हैं। इस घर के अंदर मियाँ बीवी के हुकूक़ ज़िंदगी कैसे गुजारना कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने जमा किए हैं। आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं ज़रूर ख़रीदते हुए जाएं। माशाअल्लाह हमारे दरमियान हज़रत वाला बहुत कीमती खिताब करवा रहे थे।
दुआ फरमाए अल्लाह ताला हज़रत के कहने को कबूल फरमाए। आज के जो हज़रत के जुमले थे वो सोने के पानी से लिखे तो भी कम है, इससे बेहतरीन जुमले हमारे खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे। दुआ करें अल्लाह ताला हज़रत के कहने को हमारे सुनने को कबूल फरमाए। और जो हज़रत ने किताब का ऐलान की है वो पर्दे के साथ बाहर बेची जाएगी, जो ख़वातीन खरीदना चाहते हैं वो खरीदें। और एक ऐलान ये है कि आज बाद नमाज मगरिब चंदापुर की इसी मस्जिद के अंदर नौजवान और मर्द अहबाब का भी बयान रखा गया है। आप ये मत बोलो कि खाली मुज़म्मिल साहब का औरतों को समझा होगा, मर्दों को कौन समझाना। मेरे हज़रत वो है जो दोपहर में औरतों को समझाते हैं तो शाम में मर्दों को समझाते हैं। इसीलिए आज बाद नमाज मगरिब मस्जिद के अंदर मर्द अहबाब का बयान रखा गया है। आप तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि आप बाद नमाज मगरिब अपने मर्द अहबाब को ज़रूर मस्जिद भेजें, इंशाअल्लाह पैदा हो। पढ़ ले दुआ होगी। लकल हम्द लक शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल आफ़ियत दाइमत फी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। आपके इस इजलास को कबूल फरमा। जितनी माएँ और बहनें आई हैं अल्लाह इनके आने को कबूल